इसको हिंदी में बोलते हैं बृहस्पति का नंबर। तो अब हम बात करेंगे लोगों की क्वालिटीज के बारे में। और 5 नंबर एक ऐसा नंबर है न्यूमरोलॉजी के अंदर कि अगर लोगों को कोई भी जॉब या बिजनेस, इनको हर प्रोफेशन सूट करता है। ये किसी भी प्रोफेशन में जाके अपने आप को टॉप तक लेके जा सकते हैं। ये अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हैं, और यदि बात करूं अच्छे एक लीडर भी बन सकते हैं। इनके अंदर सारी क्वालिटीज होती है, मतलब 5 नंबर वालों के अंदर। तो इनके लिए ओवरऑल 5 नंबर बिल्कुल मच बेटर नंबर होता है। राधे राधे दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकित टांग, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों, मैं ऑलरेडी एक न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कोच हूं। तो आज हम बात करेंगे 1 नंबर से लेकर 9 नंबर के बारे में, डीप एनालिसिस के बारे में। 1 से लेकर 9 नंबर तक के लोग, कैसा इनका नेचर होता है, कैसे इनका एट्रीब्यूट होता है, कैसे इनका लकी नंबर काम करता है, और इनकी जो भी चीजें लाइफ की है उसके बारे में हम बात करेंगे, डीप एनालिसिस के बारे में। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पहले 1 नंबर के साथ। तो अब हम स्टार्ट करेंगे यार सबसे पहले 1 नंबर के लोगों के बारे में, यानी कि जिन लोगों का जन्म भी 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को कर दी हुआ है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले उनके नेचर एंड एट्रीब्यूट के बारे में, प्लस उनके लकी नंबर और लकी कलर के बारे में बात करेंगे। तो अब जैसे कि हम बात कर रहे थे, जिन लोगों का जन्म भी 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को कर दी हुआ है, तो ये लोग बेसिकली बिलोंग करते हैं 1 नंबर से, यानी कि ये लोग एक सन के एनर्जी से बिलोंग करते हैं। इसको बोलते हैं सूर्य के एनर्जी। सबसे पहली चीज बता दूं दोस्तों, ये लोग बड़े ही बहुत ज्यादा इनके अंदर आत्मविश्वासी होते हैं, यानी कि ये लोग क्या, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी कूट कूट के भरी होती है। और एक चीज और बताऊं कि लीडरशिप क्वालिटी तो कूट कूट के भरी होती है, ये लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा क्रेजियस होते हैं। ऐसे लोग यदि पॉलिटिक्स में जाए बहुत बेहतर करते हैं। पॉलिटिक्स के अलावा यदि बात करूं, ये लोग यदि मान के चलो किसी भी कंपनी में जॉब या यदि कोई बिजनेस करते हैं तो उसके भी हमेशा टॉप तक जाते हैं। यदि किसी कंपनी में जॉब करेंगे तो उसके एमडी या सीईओ तक के रैंक तक ये लोग जाते हैं, यानी कि इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी कूट कूट के भरी होती है। प्लस यदि बिजनेस करें ये लोग तो इनके लिए मच बेटर होता है। बिजनेस ये लोग बहुत अच्छे से कर पाते हैं, और बिजनेस भी ये लोग बहुत अच्छे से स्केल कर पाते हैं। लेकिन थोड़ी सी यदि माइनस पॉइंट की बात करूं तो ये लोग कभी कभी थोड़े से जिद्दी स्वभाव के देखे जाएंगे आपको, और थोड़े से कई बार क्या होता है, ये लोग गुस्से वाले भी हो जाते हैं। यानी कि लोग कई बार क्या होता है, किसी की बात सुननी बर्दाश्त नहीं होती है, और ये लोग कभी किसी के दबाव या प्रेशर में काम नहीं कर सकते। ये स्पेशली फॉर बात कर रहे हैं जिन लोगों का जन्म भी 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को कर दिया हुआ है, तो ये बेसिकली 1 नंबर होता है, जिसको बोलते हैं 1 नंबर होता है हमारा सन, यानी कि सूर्य के एनर्जी से लोग बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब इन लोगों की यदि मैं बात करूं लकी नंबर के बारे में, तो इन लोगों का जो लकी नंबर होता है 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो यदि बात करूं लोगों के लकी नंबर के बारे में, तो इन लोगों का लकी नंबर होता है, वो हम बात कर रहे हैं अब। तो इन लोगों का लकी नंबर जो होता है वो होता है सबसे पहला 9, 2, 5, 3, 6, 1। ये बेसिकली इन लोगों का लकी नंबर होता है। अब लकी नंबर हम कहाँ का यूज कर सकते हैं? जैसे कि दोस्तों मान लो आपको मोबाइल नंबर लेना है, कोई आपको गाड़ी लेनी है, कोई आपको अपना घर लेना है, या जहां भी अंकों का यूज अगर हो रहा है आपके जीवन में, तो वहां सबसे पहले आप अपने लकी नंबर की प्रेफरेंस को देखेंगे। यानी कि सबसे पहले आप लकी नंबर पे ही जाएंगे, देन उसके बाद में कुछ न्यूट्रल नंबर आते हैं, कुछ एनिमी नंबर आते हैं, तो उनकी भी हम अभी बात करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि बात करेंगे न्यूट्रल नंबर के बारे में, अब देखो न्यूट्रल नंबर का मतलब दोस्तों क्या होता है, इनका न्यूट्रल नंबर जो होगा वो होगा 4 और 7। न्यूट्रल नंबर का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान चलो कोई आपको गाड़ी लेनी है और आपने बहुत चॉइस करके देखा है कोई आपको घर लेना, बट बाय डिफॉल्ट क्या है कि वो 9, 2, 5, 3 एंड 6 और 1 पे आपको नहीं मिल पा रहा है किसी भी रीजन से, और वट एवर सो मेनी रीजन हो सकते हैं। तो आप उस केस में 4 और 7 में भी जा सकते हैं। इसको बोलते हैं बेसिकली न्यूट्रल नंबर। ठीक है, और ऐसे हमारा होता है एक एनिमी नंबर। तो अभी हम बात करेंगे एनिमी नंबर के बारे में। अब एनिमी नंबर क्या होता है? एनिमी नंबर होता है इन लोगों का 8 नंबर। अब एनिमी नंबर का मतलब ये हुआ कि 1 नंबर के लोगों को कभी भी, सबसे पहली चीज आप देखना, नोटिस करना कि 1 नंबर के जो भी लोग होंगे उन लोगों का कभी भी क्या है कि 8 नंबर जिन लोगों का ड्राइवर होता है उन लोगों के साथ में लोगों की कम पड़ती है। कम पड़ती इन द सेंस मतलब ये होता है कि उन लोगों के साथ में कहने की एंटी वाला पार्ट रहता है। अगर ये बात करूं शॉर्ट टर्म में, भले ही आपको दिख जाए कि शॉर्ट टर्म में उनकी पट जाएगी, बट लॉन्ग टर्म में उन लोगों का रिलेशन ठीक नहीं होगा। तो कभी भी कोशिश करें, जितने भी 1 नंबर वाले लोग होते हैं, जो लोग सन की एनर्जी से बिलोंग करते हैं, वो कभी भी अपने मोबाइल नंबर का 8 नंबर, मोबाइल नंबर का टोटल 8 पे ना ले, अपने घर का टोटल 8 पे ना ले, अपनी गाड़ी का टोटल 8 पे ना ले, या जहां भी आपके नंबरों का यूज होता है वो कोई भी आपको 8 नंबर की चीज को यूज नहीं करना है, वरना डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो आपको आज ना आज की आपको दिक्कत करेगी ही करेगी। तो 8 नंबर की चीजों से हमेशा आपको बच के रहे। अब ऐसे हम बात करते हैं इनके लकी कलर के बारे में। इन लोगों का लकी कलर क्या हो सकता है?
अब इन लोगों की लकी कलर की बात करूं, सबसे पहले इन लोगों का लकी कलर जो होगा वो होगा गोल्डन, येलो एंड ऑरेंज। तो ये क्या है कि बेसिकली इन लोगों का लकी कलर हो गया। अब इन लोगों का यदि मैं अनलकी कलर की बात करूं तो इन लोगों का अनलकी कलर कौन सा होता है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। अभी अनलकी कलर, इन लोगों का यदि मैं अनलकी कलर की बात करूं तो इन लोगों को हमेशा कभी भी ब्लैक कलर की चीजों को अवॉइड करना चाहिए। यानी कि ब्लैक कलर जो है इन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा डिजास्टेड कलर है। तो इन लोगों को कहीं ब्लैक कलर का ना कोई कपड़ा पहनना है, ना कोई ब्लैक कलर की गाड़ी लेनी है, यानी कि जहां भी ब्लैक कलर का यूज हो वहां इन लोगों को ब्लैक कलर का यूज नहीं होना है, नहीं करना है। तो ये बेसिकली दोस्तों आज हमने बात करी पहले एक नंबर के बारे में, तो ऐसे हम बात करते हैं 2 नंबर के बारे में कि 2 नंबर के लोग किस प्रकार के होते हैं, तो उन लोगों के बारे में बात करेंगे। और इसमें एक चीज छोटी छोटी बता दूं दोस्तों, 1 नंबर के लोगों के बारे में। तो 1 नंबर के जितने भी लोग होते हैं इनका यदि मैं लकी डे की बात करूं तो लकी डे पे ही बात हम कर लेते हैं। इन लोगों का यदि हम लकी डे की बात करें तो इन लोगों का जो बेसिकली लकी डे होता है वो होता है संडे, एंड यदि बात करूं दूसरा होता है आपका मंडे। तो ये बेसिकली इन लोगों का हो गया लकी डे। तो आज हमने इन लोगों के बारे में क्या बात करी, सबसे पहले हम लोगों के बारे में जाना नेचर एंड एट्रीब्यूट के बारे में कि ये लोग कैसे होते हैं, इन लोगों को क्या करना चाहिए, एंड उसके बाद में हमने जाना इनके बारे में लकी नंबर के बारे में, इनके न्यूट्रल नंबर के बारे में, इनके एनिमी नंबर के बारे में, इनके फिर हमने जाना लकी कलर के बारे में और अनलकी कलर के बारे में, प्लस हमने जाना कि इनका लकी डे कौन सा होता है, हमने उसके बारे में भी जाना। तो जैसे कि हमने 1 नंबर के बारे में पहले बात की थी दोस्तों, तो हम बात करेंगे 2 नंबर के लोगों के बारे में, यानी कि जिन लोगों का जन्म भी 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को कर दी हुआ है, यानी कि जिन लोगों का जन्म भी 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को कर दी हुआ है, तो इन लोगों के पहले हम नेचर एंड एट्रीब्यूट के बारे में बात करेंगे। तो हम लिख लेते हैं जिन लोगों का जन्म भी 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को कर दी हुआ है, ये लोग बिलोंग करते हैं बेसिकली मून की एनर्जी से, यानी कि इसको हिंदी में चंद्रमा भी कहा जाता है। तो अब हम बात करें तो पहले 2 की तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख के लोग कैसे होते हैं। सबसे पहली चीज बता दूं, ये लोग बड़े ही ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, यानी कि ये लोग बड़े सॉफ्ट स्पोकन तो होंगे ही होंगे और साथ में बड़े पोलाइट होते हैं। कई बार क्या होता है कि ये लोग यदि मान के चलो इन लोग आप घर पे भी जाएंगे तो इन लोगों को पहली बात तो कुकिंग का बहुत अच्छे शौक होता है। ये लोग आपके घर पे, इनके घर आप जाओगे कभी तो ये लोग आपकी बहुत अच्छे से आवतवज्जा करेंगे, यानी कि अच्छा खाना बनाना, अच्छी कुकिंग करना, ये एक अच्छे को होस्ट हो सकते हैं। प्लस यदि बात करूं ये अच्छे कोस्ट के साथ साथ अगर ये कोई भी अपना बिजनेस करें, डेयरी का मिल्क बिजनेस करें, मिल्क का बिजनेस करें, किसी लिक्विड का बिजनेस करें, या अगर ये लोग मान चलो किसी समुद्र के किनारे रहते हैं, जैसे मुंबई हुआ, गोवा हुआ, या कहीं भी जहां सामुद्रिक क्षेत्र है, जहां समुद्र वगैरह है, यदि ये पानी के किनारे कहीं भी रहते हैं तो लोगों को ज्यादा वो सूट करता है। या लिक्विड से रिलेटेड यदि ये लोग कोई भी बिजनेस करते हैं तो भी लोगों को अच्छा सूट करता है, क्योंकि ये लोग बेसिकली क्या है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन के साथ साथ क्या होता है, ये लोग हमेशा अकेले में रोना पसंद करते हैं। ये लोग कई बार क्या होता है, समटाइम्स आपको देखने को मिलेगा बड़े यहाँ डिप्रेशन मोड में चले जाते हैं, यानी कि लोग क्या होता है कई बार डिप्रेशन का शिकार भी लोग बन जाते हैं, क्योंकि ये लोग अकेले में रोना पसंद करते हैं, किसी को अपनी बात कभी शेयर करना पसंद नहीं करते। 2 नंबर वाले बारे में हमने बात करी है, तो अब हम बात करेंगे इनके लकी नंबर के बारे में। अब इनके लकी नंबर की बात करें तो उनका लकी नंबर से पहला होगा 1, 5, 3, 2 एंड 7। तो जैसे बताया कि लकी नंबर 1, 5, 3, 2 एंड 7, तो इन लोगों का बेसिकली लकी नंबर है। अब लकी नंबर की बात करूं, जैसे मैंने पहले भी आपको पहली वीडियो में बताया 1 नंबर वाली में कि जहां भी घर का नंबर, गाड़ी का नंबर, मोबाइल का नंबर, यानी कि जहां भी आप नंबरों का यूज हो रहा है, सबसे पहले आप इनके लकी नंबर को यूटिलाइज करेंगे, यानी कि सबसे पहले आप प्रेफरेंस देंगे इन नंबर को। उसके बाद में हम बात करेंगे न्यूट्रल नंबर के बारे में भी। अब इनका न्यूट्रल नंबर जो होगा वो होगा बेसिकली 6 एंड 7, यानी कि जहां आपको प्रेफरेंस में 1, 5, 3, 2 एंड 7 ना मिल पाए तो वहां 6 एंड 7 का भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ये बेसिकली इनका न्यूट्रल नंबर में आता है। अब ऐसे हम बात करेंगे बेसिकली इनके अनलकी नंबर के बारे में, जिसको बोलते हैं एनिमी नंबर। 8, 4, 9। अब इन लोगों का जो है कि अब इन लोगों का जो एनिमी नंबर की बात करूं, सबसे पहले इनका एनिमी नंबर होता है 8, फिर होता 4 एंड फिर होता 9। कभी भी इन लोगों को अपने मोबाइल का नंबर, अपने घर का नंबर, अपने गाड़ी का नंबर, या जहां भी यदि अंकों का यूज हो रहा है, जहां भी नंबरों का यूज हो रहा है, इन लोगों को हमेशा 8 नंबर, 4 नंबर और 9 नंबर का यूटिलाइज अपने जीवन में कभी नहीं करना, क्योंकि दोस्तों चंद्रमा का नंबर है, चंद्रमा होता है 2 नंबर, मून का नंबर होता है, चंद्रमा होता है पानी, और 8 नंबर होता है लोहा, 4 नंबर होता है रोबिनहुड, यानी कि राहु का नंबर है, रानी और राहु की कभी पट्टी नहीं है, ठीक है। ऐसे आपका 9 नंबर होता है मार्स का नंबर, मंगल का नंबर है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है, हाई लेवल की एनर्जी होती है, तो इनके आपस में कहीं भी एंटी नंबर है, पट्टी नहीं है। तो हमेशा कोशिश करें कि 8, 4 एंड 9
ये आपके कहीं भी मोबाइल नंबर, घर का नंबर, गाड़ी का नंबर या जहां भी नंबरों का यूज आपका हो रहा है तो वहां पे 849 आपका नहीं होना चाहिए किसी भी एंगल से। अब ऐसे हम बात करते हैं इनके लकी कलर के बारे में। अब इन लोगों के यदि मैं लकी कलर की बात करूं, सबसे पहला कलर इन लोगों का लाइट कलर, ग्रीन कलर, व्हाइट कलर, ऑफ व्हाइट कलर। तो ये सारे जो कलर हैं इन लोगों के लिए अच्छे माने जाते हैं, इन कलर को आप यूज कर सकते हैं। अब ऐसे हम लोगों की बात कर रहे हैं जो लोगों को कलर सूट नहीं करते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं अनफेवरेबल कलर। तो अब उसकी बात हम कर लेते हैं। इन लोगों को कभी भी ब्लैक कलर, रेड कलर और पर्पल कलर को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। ये तीनों कलर का यूटिलाइज को जीवन में नहीं करना चाहिए। तो ऐसे हम बात करेंगे 3 नंबर के बारे में। हमने 2 नंबर की बात की, ऐसे हम 3 नंबर के बारे में बात करेंगे। यानी कि 3 नंबर बेसिकली होता है जुपिटर का नंबर। तो जिन लोगों का जन्म भी 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को गर्दी हुआ है तो ये लोग बिलोंग करते हैं बेसिकली जुपिटर की एनर्जी से। इसको हिंदी में बोलते हैं बृहस्पति का नंबर। तो अब हम बात करेंगे लोगों की क्वालिटीज के बारे में। सबसे पहली चीज बता दूं, ये लोग बहुत ही अच्छे क्रिएटर हो सकते हैं, बहुत ही अच्छे यूट्यूबर हो सकते हैं। इन लोगों की इमेजिनेशन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। यानी कि ये जो लोग हैं आप इनको देखना, ये लोग बहुत अच्छे इमेजिनेशन के साथ साथ में यदि बात करूं तो बहुत ही अच्छे लोग अपने काम में बहुत ही अच्छे मास्टर होते हैं। ये अच्छे एक स्पिरिचुअल कोच हो सकते हैं, अच्छे एक ओकल्ट के अंदर ये लोग काम कर सकते हैं, जैसे मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। ये अच्छे एक न्यूमरोलॉजी वाले हो सकते हैं, वास्तु वाले हो सकते हैं, अच्छे एक हीलर हो सकते हैं, अच्छे एक कंसल्टेंट हो सकते हैं ये लोग। और अगर ये बात करूँ, इन लोगों को भी कहीं ना कहीं थोड़ा क्रिएटिव, यानी कि लोग भी कहीं ना खाना बनाना बहुत अच्छा इनको पसंद होता है। ये लोग अच्छी कुकिंग भी करना जानते हैं। तो ये इन लोगों के अंदर पूरी क्वालिटी भरी हुई है। लेकिन इन लोगों की एक छोटी सी यदि बात करूं, इन लोगों का एक पंच लाइन है। पंच लाइन का मतलब क्या होता है कि ये लोग कहीं ना कहीं गुड स्टार्टर और बैड फिनिशर होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं जो अपने काम को स्टार्ट करते हैं तो उसे ये अंजाम तक कई बार नहीं पहुंचा पाते। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखना इन लोगों के साथ में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। इन लोगों के लिए एक बात और भी कही जाती है कि ये लोग ज्ञानी नहीं महाज्ञानी लोग होते हैं, कि लोग ज्ञानी नहीं महाज्ञानी लोग होते हैं। तो इन लोगों को ऐसा भी देखा गया है। तो अभी हम बात करेंगे इन लोगों के बारे में, इन लोगों के लकी नंबर क्या है उसके बारे में बात करने वाले हैं सबसे पहले। तो आज पहले बात करें इन लोगों के लकी नंबर के बारे में। सबसे पहले यदि बात करूं इन लोगों के लकी नंबर की, तो इन लोगों का लकी नंबर है 1, 5, 3 एंड 7। तो ये तो बेसिकली होगा इन लोगों का लकी नंबर। यानी कि इन लोगों को यदि कभी भी कोई अपने घर का नंबर, गाड़ी का नंबर, मोबाइल का नंबर या जहां कहीं भी नंबरों का यूटिलाइज हो रहा है तो सबसे पहले इन लोगों को प्रेफरेंस देनी है अपनी लाइफ के अंदर कि इन लोगों को 1, 5, 3, 7 के ऊपर ही जाना है और इसी नंबर की चीज इनको परचेज करनी है। अब इन लोगों की हम बात करते हैं न्यूट्रल नंबर के बारे में। अब इन लोगों की न्यूट्रल नंबर की बात करूं तो इन लोगों का न्यूट्रल नंबर होता है 7, 4, 8, 9, 2। ये बेसिकली इन लोगों के न्यूट्रल नंबर होते हैं। अब न्यूट्रल नंबर में क्या होता है कि कई बार यदि आपको मान चलो प्रेफरेंस इस नंबर पर नहीं मिल पा रही है 1, 5, 3 या 7 पे, तो देन उस केस में आप यहां अपना स्विच कर सकते हैं। बट पहली प्रेफरेंस आपको ऑलवेज हमेशा देनी है कि आप लकी नंबर पे ही जाएंगे। अब हम बात करते हैं इनके अलावा एक एनिमी नंबर भी होता है। तो एनिमी नंबर के ऊपर हम बात करते हैं अभी। अब एनिमी नंबर की बात करूं तो 3 नंबर वाले लोगों को, 3 नंबर क्या होता है जुपिटर का होता है, बृहस्पति का नंबर होता है हिंदी में बात करें तो 3 नंबर वाले लोगों को कभी भी 6 नंबर की गाड़ी, 6 नंबर का घर, 6 नंबर का मोबाइल नंबर या जहां भी 6 नंबर के इनके दोस्त होंगे तो इनका कहीं ना कहीं उनके साथ में डिस्प्यूट आपको देखने को मिलेगा। तो इन लोगों को हमेशा 6 नंबर से सावधान रहना, बच के रहना। कोई भी 6 नंबर की चीज इन लोगों को नहीं खरीदनी है। इनके मोबाइल का टोटल कभी भी 6 नंबर पर नहीं आना चाहिए। या आप ऐसा भी देखना कई बार मान चलो किसी का शादी हो गई है और मान चलो हस्बैंड का ड्राइवर नंबर 3 है और वाइफ का ड्राइवर नंबर 6 है, तो उस केस में देखना इनका आज ना आज कभी ना कहीं आपको डिस्प्यूट मैटर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। या हो सकता है अभी लाइफ सही चल रही हो बट आफ्टर सम टाइम डेफिनेटली मैं आपको पक्के से कह सकता हूं कि लाइफ में इनको कहीं ना कहीं डिस्प्यूट देखने को मिलेगा। कई लोग ये लोग डिवोर्स तक पहुंच जाते हैं। तो 6 नंबर की चीजों से हमेशा बच के रहना। तो हम बात करते हैं लोगों के लकी कलर के बारे में। तो इन लोगों का बेसिकली जो लकी कलर होता है, सबसे पहले लोगों का लकी कलर है येलो, फिर इन लोगों का पिंक, लाइट एंड पर्पल। ये लोगों के लिए बेस्ट कलर होते हैं, जो कि इन लोगों को यदि कोई भी चीज अपनी लाइफ में खरीदनी है, चाहे वो कपड़े पहने या कोई भी चीज का यहाँ कलर का यूज होता है, तो इन लोगों को हमेशा इन 4 कलर का ही यूज करना चाहिए। और यदि मैं इन लोगों के अनलकी कलर की बात करूं तो 3 नंबर वाले लोगों को कभी भी व्हाइट कपड़ा या व्हाइट चीजों का यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। ये इन लोगों के लिए एंटी कलर में आता है। तो 3 नंबर वाले लोगों को सावधान रहना 6 नंबर की चीजों से, और व्हाइट कलर का इन लोगों को कम से कम अपनी लाइफ में यूज करें। तो ना करें तो मच बेटर है, वो आपके लिए ज्यादा बढ़िया होगा, बट इनको यूज नहीं करना चाहिए। तो ये बेसिकली आज मैं बात करिए 3 नंबर के बारे में। अब हम आगे चलते हैं 4 नंबर के बारे में बात करने के लिए। जिन लोगों का जन्म भी 4 तारीख, 13 तारीख,
22 तारीख या 31 तारीख को अगर दिया हुआ है तो उन लोगों के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस लोग इनको बोलते हैं बेसिकली राहु का नंबर। 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख, 31 तारीख, जिन लोगों का जन्म भी 4, 13, 22 से 31 को होते हैं लोग बेसिकली राहु के एनर्जी से बिलोंग करते हैं। लोग सबसे पहली चीज बता दूं, ये लोग बड़े ही ज्यादा शार्प माइंडेड होते हैं। शार्प माइंडेड के साथ साथ बड़े ज्यादा लॉजिकल लोग होते हैं। प्लस ये लोग यदि बात करूं, रॉबिन हुड की पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं, बहुत ज्यादा रेबेलियस पर्सनैलिटी के लोग होते हैं लोग। और यदि इनके बारे में बात करूं मैं, ये इतने लॉयल होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, बट कहीं ना कहीं कई बार बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए अड़ भी जाते हैं लोग। तो इन लोगों के अंदर एक क्वालिटी होती है कि शार्प माइंडेड तो है ही है, एक अच्छे एडवोकेट ये लोग बन सकते हैं। और अगर बात करूं, ये अच्छे यूट्यूबर बन सकते हैं, अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं लोग। इंजीनियर के साथ साथ अच्छे यदि बात करूं तो अच्छे सेल्स एंड मार्केटिंग में भी ये लोग जा सकते हैं, अच्छे पॉलिटिक्स में भी ये लोग जा सकते हैं। तो ये बेसिकली लोगों को फील्ड सूट करता है। और 4 नंबर के लोगों में ज्यादातर बात करूं, ये लोग मैक्सिमम केस में आपको देखना बिजनेस करते हुए दिखेंगे, क्योंकि इन लोगों को ज्यादा किसी का सुनना पसंद नहीं होता। रॉबिन हुड वाली पर्सनैलिटी इन लोगों की। और 4 नंबर जैसे तो राहु का नंबर है, गुंडे का नंबर होता है। तो ये लोग हमेशा या तो बिजनेस करते हुए मिलेंगे या जॉब में भी मिलेंगे, तो उसके अच्छी रैंकिंग पे लोग होते हैं। और बहुत ज्यादा ये लोग डिसिप्लिन वाले होते हैं, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज लोग होते हैं। यानी कि लोगों की खासियत ये भी है, इनके पास जो भी चीज हो, उनका घर हो या ऑफिस हो, इनको हमेशा उसको साफ सुथरा रखना पसंद होता है और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज रखने लोगों को पसंद होता है। यानी कि जहां भी बैठेंगे उनको साफ सुथरा करके बैठेंगे, यदि घर में भी रहेंगे बहुत क्लियर, नीट एंड क्लीन ये लोग करके बैठते हैं। तो बेसिकली 4 नंबर के लोगों की क्वालिटी होती है, बहुत ही अच्छे और चार्मिंग पर्सनैलिटी के लोग होते हैं। और यदि एडवोकेसी में भी जाए तो बहुत अच्छा होगा, सेल्स एंड मार्केटिंग में लोग बहुत अच्छा और बेहतर करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं लोगों के लकी नंबर के बारे में। अब जैसे लकी नंबर की हम बात करें तो उनका लकी नंबर होगा 7, 1, 5 एंड 6। तो ये बेसिकली इनका लकी नंबर में आता है। यानी कि ये लोग अगर कोई भी अपना घर का नंबर, अपना गाड़ी का नंबर, अपना मोबाइल का नंबर, ये जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि यदि कहीं भी आपका नंबरों का यूटिलाइज जीवन में आ रहा है तो ऑलवेज प्रेफरेंस करेंगे हम पहले, सबसे पहले हम लकी नंबर के ऊपर जाएंगे, इन नंबरों का हम यूटिलाइज करेंगे। इनके साथ ही आपको लकी नंबर में कोई चीज नहीं मिल पा रही है, समटाइम्स ऐसी सिचुएशन हो जाती है, तो देन हम फिर जाएंगे न्यूट्रल नंबर के ऊपर अपना। तो इन लोगों के लिए बेसिकली न्यूट्रल नंबर जो होगा 3 होगा। यानी कि यदि इसमें यदि कोई चीज इनको ना मिल पाए तो उस केस में 3 नंबर पे जाएंगे। फिर अब हम बात करते हैं इनके एनिमी नंबर के बारे में। यदि एनिमी की बात करूं, सबसे पहले इनका एनिमी नंबर होगा 2, 9 एंड इसको बोलते हैं 4 स्टार एंड 8। तो 4 एंड 8 की बात करूं, ये जो बेसिकली मैंने 4 एंड 8 पे टिक किया है, इसका मतलब क्या होता है, जितने भी 4 नंबर के लोग हैं, अगर वो मान के चले 4 या 8 नंबर के लोगों से दोस्ती करते हैं या कोई बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं या व्हाटएवर कहीं भी यूटिलाइज करते हैं, तो ये यदि बात को टेम्परेरी रिलेशनशिप की, जैसे कि मान के चलो आपका कोई दोस्त है, आपका ड्राइवर नंबर 4 है, दोस्त आपका 8 नंबर वाला आपको मिल गया, तो आपने उससे दोस्ती करी, साल 6 महीने के लिए आपकी बढ़िया चलेगी। लेकिन जैसे ही आपने उसको कहा, पार्टनरशिप ऑफर कर दिया आपने कि आओ मैं और आप दोनों मिलकर पार्टनरशिप कर लेते हैं, आप नोटिस करना मेरी बात को, मैं आपको पक्के से कहता हूं, जैसे ही आपने 8 नंबर के बंदे से या 4 नंबर वाले बंदे से यदि आपने पार्टनरशिप ऑफर मान लिया या आपने पार्टनरशिप कर लिया, 1 से 2 साल के अंदर ही आपको डिस्प्यूट देखने को मिल जाएगा। चाहे वो आपको कितने अच्छा दोस्त हो या व्हाटएवर कितनी अच्छी आपका वाइफ हो या कोई भी हो, मतलब तो 4 और 8 वाले लोग, 4 नंबर वाले लोगों को कहीं भी 8 नंबर के लोगों से या 4 नंबर के लोगों के साथ में अपना पार्टनरशिप बिजनेस में नहीं जाना चाहिए। तो अवॉइड करें इसको, मतलब 2, 9, 4 एंड 8 इन लोगों को जो है कि 4 नंबर वाले लोगों को ये चारों नंबर अवॉइड करने, क्योंकि इनकी एनिमी की कैटेगरी में ही आते हैं। अब हम बात करेंगे लकी नंबर के बारे में, लकी कलर के बारे में हम बात करते हैं इनकी। तो इन लोगों की लकी कलर की बात करूं, इन लोगों का लकी कलर जो है पहला है ब्लू, देन है फिर ग्रे एंड देन है फिर खाकी। ये तीनों कलर इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा सूट होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, तो लोगों को मैक्सिमम इन कलर का यूज करना चाहिए। तो ये बेसिकली हमने बात की है 4 नंबर के लोगों के बारे में। अब हम बात करेंगे इससे आगे 5 नंबर के लोगों के बारे में, 5 नंबर के लोग कैसे होते हैं, अब उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी हम बात करने वाले 5 नंबर के लोगों के बारे में, जिन लोगों का जन्म भी 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को कर दिया हुआ है, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो ये नंबर बेसिकली क्या होता है, मरकरी का नंबर है। यानी कि जिन लोगों का जन्म भी 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को कर दिया हुआ है, तो इन लोगों को बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं बुध का नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मरकरी का नंबर। तो ये लोग बिलोंग करते हैं मरकरी के नंबर से। अब देखना 5 नंबर के जितने लोग हैं, सबसे पहली चीज तो अगर बात करो न्यूमरोलॉजी के अंदर, इसको सबसे ज्यादा गॉड गिफ्टेड नंबर माना गया है। यानी कि बेसिकली एक ब्लेसिंग वाला नंबर है। तो ये नंबर क्या होता है, बेसिकली जिस भी बंदे का होगा, सबसे पहली चीज तो ये लोग मोस्ट सक्सेसफुल लोग होते हैं। यानी कि लोग हमेशा, आप देखना लाइफ में इनको सक्सेसफुल यानी कि सफलता इनको मिलेगी ही मिलेगी।
सफलता इनके पास झक मार के आती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग बहुत ज्यादा लेजी हो जाते हैं, जिसकी वजह से लेजी होने की वजह से क्या होता है, कई बार इनको लाइफ में समस्या पैदा हो जाती है, इनके लाइफ में जो ग्रो अपना करना चाहते हैं या अचीवमेंट चाहते हैं वो उनको नहीं हो पाती है। इसके अलावा यदि बात करूं, इन लोगों को घूमने फिरने का बहुत शौक होता है। ये लोग फॉरेन ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हैं, खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। इन लोगों को क्या होता है कि यदि मान के चलो इन लोगों को घर से कोई भी सामान लाना है तो ट्रैवल करना पसंद नहीं करेंगे सामान लाने के लिए, ये घर से उसको स्विगी जोमेटो करना ऑर्डर करेंगे, पसंद करेंगे, घर से ही बैठे बैठे काम करते हैं। सिटिंग जॉब इन लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस होता है, सिटिंग लोग ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। और 5 नंबर एक ऐसा नंबर है न्यूमरोलॉजी के अंदर कि अगर इन लोगों को कोई भी जॉब या बिजनेस, इनको हर प्रोफेशन सूट करता है। ये किसी भी प्रोफेशन में जाके अपने आप को टॉप तक लेके जा सकते हैं। ये अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हैं, और यदि बात करूं अच्छे एक लीडर भी बन सकते हैं। इनके अंदर सारी क्वालिटीज होती है, मतलब 5 नंबर वालों के अंदर। तो इनके लिए ओवरऑल 5 नंबर बिल्कुल मच बेटर नंबर होता है, और 5 नंबर के लोग आपको हमेशा अच्छे ही देखने को मिलेंगे। मेरा पसंदीदा सजेशन है इन लोगों के लिए, इन लोगों को कभी भी जो लोग फेलियर कैटेगरी के होते हैं उन लोगों के कनेक्शन में ज्यादा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लोगों का नेगेटिव माइंडसेट कर देंगे। इन लोगों का कम्युनिकेशन हमेशा मच बेटर होता है, क्योंकि ये लोग लाइफ में हमेशा ग्रोथ करते ही करते हैं। और ये देखो एक बच्चे की तरह ट्रीट होता है, नंबर 5 नंबर के बंदे होते हैं, ये लाइफ में अच्छा ग्रोथ करते हैं, लाइफ में अच्छे एम फेम तक जाते हैं। और इन लोगों को जैसे मैंने बताया फॉरेन सेटलमेंट के योग, बाहर घूमना फिरना लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है। तो अभी हम बात करेंगे लोगों के लकी नंबर के बारे में। तो लोगों का लकी नंबर होता है 1, 2, 3, 6 एंड 5। तो जैसे कि मैंने बताया लकी नंबर 1, 2, 3, 6 एंड 5। तो अगर इन लोगों को कभी भी लाइफ में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, मोबाइल का नंबर, गाड़ी का नंबर, घर का नंबर, ये जहां भी हमारा नंबरों का यूज होता है जीवन के अंदर, तो हमेशा इन लोगों को पहली प्रेफरेंस देनी है अपने लकी नंबर के ऊपर, कि इन्हीं नंबरों के ऊपर इनको जाना है। अब हम बात करते हैं इसमें अनलकी नंबर की। तो न्यूमरोलॉजी के अंदर 5 नंबर एक ऐसा नंबर है कि इसका कोई भी एंटी या अनलकी नंबर नहीं होता है, क्योंकि 5 नंबर ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड नंबर है, तो उसका कोई अनलकी या वैसा नंबर नहीं होता, एनिमी नंबर नहीं होता है। तो ये लोग कोई भी नंबर का यूटिलाइज अपने जीवन में कर सकते हैं, बट पहली प्रेफरेंस वही है 1, 2, 3, 6 एंड 5। इन्हीं नंबरों का यूटिलाइज करेंगे तो उनके लिए मच बेटर रहेगा। अब इसके बात करते हैं लोगों के लकी कलर की। तो इन लोगों के लकी कलर की बात करूं, लोगों का सबसे पहला लकी कलर होगा ग्रीन, लाइट ब्राउन एंड व्हाइट। इन लोगों को मैक्सिमम इन कलर का अपने जीवन में यूटिलाइज करना चाहिए। अब इनके हम बात करें न्यूट्रल नंबर के बारे में, तो इन लोगों के लिए न्यूट्रल नंबर जो है बेसिकली वो आते हैं 4, 7, 8 एंड 9। तो ये बेसिकली क्या है कि इन लोगों के न्यूट्रल नंबर में आते हैं, कि यदि मान लो लकी नंबर इन लोगों को ना मिल पाए तो उस केस में 4, 7, 8, 9 न्यूट्रल नंबर का यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये हमने बात करी 5 नंबर के लोगों के बारे में। अब ऐसे हम बात करने वाले नेक्स्ट नंबर अपना 6 नंबर के लोगों के बारे में। तो अभी हम जो 6 नंबर के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जिन लोगों का जन्म भी 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को कर दी हुआ है, तो हम बात करेंगे वीनस। इसको बोलते हैं बेसिकली वीनस का नंबर, यानी कि जिन लोगों का जन्म भी 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को कर दी हुआ है, तो इन लोगों को बोला जाता है वीनस की एनर्जी से लोग बिलोंग करते हैं। अब वीनस बेसिकली क्या है, न्यूमरोलॉजी के अंदर बात करूं तो इसको हिंदी में शुक्र भी बोला जाता है। तो ये एक लग्जरी का कारक है। 6 नंबर के लोग जितने भी होंगे आप देखना इन्हें हमेशा सबसे पहली चीज उनको लग्जरियस चीजें बहुत पसंद होगी। अगर ये कोई कपड़ा भी पहनेंगे तो कोशिश करेंगे हमेशा ब्रांडेड ही पहने। इनको लग्जरी परफ्यूम यूज करना, लग्जरी कपड़े, लग्जरी गाड़ियां, मतलब लग्जरी चीजों से उनको बहुत ज्यादा प्रेम होगा, लग्जरी चीजों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इसके अलावा यदि बात करूं तो इन लोगों को कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रेवल करना, घूमना फिरना हमेशा बहुत ज्यादा पसंद होता है। यानी कि इन लोगों को ऐसा कहा जाता है कि इन लोगों के पैर में हमेशा पहिए लगे होते हैं, आज यहाँ से आए नहीं कल फिर दूसरी चलेंगे घूमने के लिए कहीं ना कहीं। इन लोगों को घूमना फिरना हमेशा ज्यादा पसंद होता है, इन लोगों का हमेशा बैग पैक ही रहता है। तो लोगों के लिए एक अच्छी क्वालिटी है। और 6 नंबर के लोगों को मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, ये हमेशा देखना आपको जॉब करते हुए कम मिलेंगे, ये ऑलवेज बिजनेस ही करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि बिजनेस भी ये लोग कैसा करते हैं जिसमें इनको ज्यादा कसरत ना करनी पड़े। वैसे लोगों के लिए बिजनेस प्रोफेशन में कुछ बता देता हूं, अधिक कोई भी लग्जरियस आइटम के लोग काम करेंगे, जैसे कि मान चलो लाइक इनको कोई अपना बार खोलना है, लिकर का काम चालू करना है, इनको कोई कैफे स्टार्ट करना है, कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है, कोई परफ्यूम का शॉप करना है, मतलब लग्जरी और ग्लैमर से रिलेटेड ये कोई भी काम अपना कर सकते हैं। मीडिया में ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, मीडिया के लिए इनका नंबर 1, उनका नंबर 6 जो है मीडिया के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अच्छे एक एंकर हो सकते हैं, मीडिया में अच्छा जा सकते हैं लोग, अच्छा ये डेयरी का काम कर सकते हैं, रेस्टोरेंट का काम कर सकते हैं, मिठाई का काम कर सकते हैं। मतलब 6 नंबर वालों के लिए इतना बड़ा पोर्टफोलियो न्यूमरोलॉजी के अंदर है कि कोई भी लग्जरी से रिलेटेड काम कर सकते हैं। और इन लोगों के अंदर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसको एज ए बिजनेसमैन वाली बात मान लीजिए, तो जो मर्जी मान लीजिए। ये लोग, मैं आपको एक चीज बता दूं, झूठ भी इतने प्यार से लोग बोलते हैं कि सामने लोगों को पता भी नहीं लगेगा, अपना काम ही निकाल लेते हैं उससे कई बार। तो बेसिकली बिजनेस माइंडसेट का नंबर है, अच्छा ये लोग अपने ओवरऑल लाइफ में ग्रोथ करते हैं, और 6 नंबर के लोग हमेशा लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ करते हैं। तो अभी हम बात करें इन लोगों के लकी नंबर के बारे में। तो इन लोगों का लकी नंबर है 1, 7, 1, 7, 4, 6 एंड 5। तो इन लोगों का लकी नंबर 1, 7, 4, 6 एंड 5।
इन लोगों को कोई भी अपना घर का नंबर, गाड़ी का नंबर, मोबाइल का नंबर, या जहां भी अपना नंबरों का यूटिलाइज होता है तो हमेशा इन लोगों को प्रेफरेंस देनी है, इन नंबरों का यूज करना। अब इन लोगों के हम न्यूट्रल नंबर की बात कर लेते हैं। अब इन लोगों का जो न्यूट्रल नंबर है वो है 2, 8 एंड 9, यानी कि जहां लकी नंबर से इन लोगों को कोई चीज ना मिल पाए तो उस केस में इनको प्रेफर करना है 2 8 एंड 9 पर भी ये लोग जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनके एनिमी नंबर की, यानी जो बोलते हैं एंटी नंबर या एनिमी नंबर कह सकते हैं इसको आप। तो बेसिकली इन लोगों का एनिमी नंबर है 3, यानी कि इन लोगों को कभी भी 3 नंबर का ना तो मोबाइल नंबर लेना, ना ही 3 नंबर का घर लेना, ना ही 3 नंबर में गाड़ी का लेना। इन लोगों को जहां यदि मोबाइल का टोटल भी 3 नंबर पर आ रहा हो तो बिल्कुल ना लें। 3 नंबर के लोगों से दोस्ती कम करें, वरना इनको कहीं ना कहीं उसमें डिस्प्यूट देखने को मिलेगा। 3 नंबर के शादी नहीं हुई है तो 3 नंबर की लड़की के साथ शादी ना करें, लड़के के साथ शादी ना करें, अदरवाइज फ्यूचर में देखने को डिस्प्यूट इनको मिलेगा ही मिलेगा। प्लस यदि लकी कलर की बात करूं तो इन लोगों का जो अनलकी कलर होगा, पहले मैं उसकी बात कर लेता हूं। इन लोगों को हमेशा पीले कलर से बच के रहना चाहिए, यानी कि येलो कलर इन लोगों को सूट नहीं करता। अब मैं इनके लकी कलर की बात कर लेता हूं। तो इन लोगों का बेसिकली जो लकी कलर रहेगा वो रहेगा व्हाइट, लाइट ब्लू एंड पिंक। तो ये बेसिकली इन लोगों के लिए लकी कलर रहेंगे। और जैसे कि मैंने अवॉइड करने के लिए बोला है आपको, तो अवॉइड वैसे कि मैंने आपको बताया कि इन लोगों को एक तो अवॉइड करना अपना ये येलो कलर एंड साथ में ब्लैक कलर को थोड़ा सा कम अवॉइड करें, ज्यादा बेटर रहेगा इनके लिए। तो ये हमने बात करी है 6 नंबर के लोगों के लिए। तो अभी हम बात करने वाले हैं 7 नंबर के लोगों के लिए कि लोगों की क्या क्या क्वालिटी होती है, कैसे वो लोग काम करते हैं। तो 7 नंबर बेसिकली बताओ दोस्तों, ये होता है केतु का नंबर, यानी कि जिन लोगों का जन्मदिन 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख को कर दी हुआ है, ये लोग बिलोंग करते हैं केतु की एनर्जी से। तो जैसे हमने बात की 7 नंबर के लोग हैं जिनका जन्मदिन 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को कर दी हुआ है, तो ये लोग केतु की एनर्जी से बिलोंग करते हैं। सबसे पहली चीज मैं लोग क्वालिटी बता दूं। सबसे पहली चीज ये केतु का नंबर है 7 नंबर। 7 नंबर के लोग अगर मान के चले एक अच्छे स्पिरिचुअल कोच हो सकते हैं, एक अच्छे ओकल्ट प्रैक्टिशनर हो सकते हैं लोग, एक अच्छे हीलर हो सकते हैं लोग, एक अच्छे रिसर्च करने वाले लोग हो सकते हैं, अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हैं, एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, एक अच्छे पीएचडी करने वाले भी लोग हो सकते हैं। यानी कि 7 नंबर वाले लोग बेसिकली क्या है कि ये रिसर्च का नंबर है। ये लोग देखना हमेशा हर चीज की खोज में लगे रहते हैं और ये एक अध्यात्म का नंबर भी है। ऐसे लोग आपको देखना बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी देखने को मिलेंगे। तो 7 नंबर बेसिकली क्या होता है स्पिरिचुअलिटी के लिए सबसे बेस्ट नंबर होता है। और आप देख रहे हैं इतने भी ओकल्ट वगैरह में लोग काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं 3 नंबर, 7 नंबर या 9 नंबर वाले लोग आपको मैक्सिमम देखने को ओकल्ट के अंदर दिखाई देंगे। तो 7 नंबर जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक अच्छे काउंसलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, ओकल्ट प्रैक्टिशनर हो सकते हैं ये लोग, और अगली बात को अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हैं। जहां भी रिसर्च से रिलेटेड वर्क है वहां लोग अच्छे हो सकते हैं। और अगर बात करूं केतु के लोगों की, तो इन लोगों की लाइफ में आप एक चीज नोटिस करना, इन लोगों को बेचारों कहीं ना कहीं धोखा ज्यादा मिलता है। मैक्सिमम केस में लोग इनके साथ चीटिंग कर जाते हैं, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं क्या है कि आपको पता है राहु होता है 4 नंबर जिसका सर होता है, और केतु होता है 7 नंबर जिसका धड़ होता है। जब इंसान के पास सर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं सोचने समझने की क्षमता चली जाती है। तो डिपेंड ये करता है कि केतु के साथ में किसका सर लगा हुआ है। सर इन द सेंस मतलब केतु के साथ में किसका मिलन हुआ है। अब जैसे कि मान के चलो किसी का जन्म हुआ 25 तारीख को, तो यहाँ टोटल 7 बना। अब इसके सामने पहले चंद्रमा आ गया, तो चंद्रमा प्लस केतु बन गए, टोटल बना 7 नंबर। तो 7 नंबर के जो लोग हैं इन लोगों को विशेष ध्यान रखना है अपने जीवन में। ये सजेशन है पर्सनली कि थोड़ा सा सोच समझ कर डिसीजन ले और थोड़ा सा लोगों से सावधान है, क्योंकि लोगों के साथ मैक्सिमम केस में डिस्प्यूट हो जाते हैं, धोखे हो जाते हैं। और यदि बात करूं उनके लोगों के लकी नंबर के बारे में, और यदि प्रोफेशन की बात करूं तो ये लोग अच्छा कोई भी अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, रिसर्च से रिलेटेड कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, एक अच्छा सर्जन बन सकते हैं ये लोग, अच्छा नर्सिंग का स्टार्ट कर सकते हैं ये लोग अपना प्रैक्टिस वगैरह। और जैसे कि मैंने बताया अच्छे काउंसलर हो सकते हैं, अच्छे टीचर हो सकते हैं। तो ये सारे लोग बेसिकली ट्रेड है तो उसमें जा सकते हैं। अब इनकी बात करते हैं लकी नंबर के बारे में। तो इन लोगों का लकी नंबर जो होगा 4, 6, 1, 5 एंड 3। जैसे आपको पहले ही मैंने वीडियो में बताया, घर का नंबर, मोबाइल का नंबर, गाड़ी का नंबर, या जहां कहीं भी जीवन में नंबरों का यूटिलाइज होता है, यूज होता है, वहां हमेशा लोगों को पहली प्रेफरेंस 4, 6, 1, 5 एंड 3 के ऊपर ही देनी है। यानी कि इसको इन लोगों को सबसे पहले इन्हीं चीजों में से चूज करना है अपने आप को। अब यदि बात करूं न्यूट्रल नंबर के बारे में, अब जैसे मैंने बात करी न्यूट्रल नंबर के बारे में, तो अगर इनमें से इन लोगों को कोई चीज ना मिल पाए 4, 6, 1, 5, 3 में से, तो देन इन लोगों को न्यूट्रल नंबर पे जाना है 2, 3, 8, 9, 7 में। बट पहली प्रेफरेंस हमेशा ऑलवेज देंगे लकी नंबर की तरफ। अब इन लोगों का हम एंटी नंबर की बात कर लेते हैं। तो 7 नंबर का बता दूं, कोई भी एंटी नंबर नहीं होता है, क्योंकि केतु की किससे कोई दुश्मनी नहीं है बेचारे की। तो केतु का कोई एंटी नंबर नहीं होता है। तो लोगों का लकी नंबर और न्यूट्रल नंबर मैंने आपको दोनों बता दिए। अब हम बात करते हैं कि लकी कलर के बारे में। तो इन लोगों का लकी कलर जो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहला होता है स्मोकी, ग्रीन, लाइट, पेस्टल, ये इन लोगों के लकी कलर होते हैं। ठीक है,
तो हमने आज बात की 7 नंबर के बारे में, अब हम अगला नंबर लेते हैं 8 नंबर। हम बात करने वाले 8 नंबर के बारे में। पहले चीज बता दूं, 8 नंबर होता है सैटर्न यानी कि शनि महाराज का। तो ये बात करते हैं इसके बारे में, यानी कि जिन लोगों का जन्म 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को कर दिया हुआ है, तो ये लोग बिलोंग करते हैं सैटर्न की एनर्जी से, यानी कि शनि महाराज की एनर्जी से। सबसे पहली चीज लोगों की क्वालिटी में आपको बता देता हूँ, शनि महाराज का नंबर है न्याय का नंबर है। इनको बोला जाता है कर्म फल देवता, यानी कि कर्मों के फल के देवता है। ये कर्मों के हिसाब से आदमी को जड़ देते हैं। सबसे पहली चीज तो 8 नंबर के लोगों को एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखनी है, क्योंकि ये लोग भी बड़े डिसिप्लिन वाले होते हैं और बहुत उद्देश्य वाले लोग होते हैं। ये लोग हमेशा जीवन में एक चीज ध्यान रखें कि कभी भी किसी भी हेल्पलेस लोगों को, यानी कि जो लोग बेचारे असहाय व्यक्ति हैं, रिक्शे वाला, टम्पो वाला या जो गरीब व्यक्ति है, कभी भी उसको डांटे ना, धमकाए ना, उसको अननेसेसरी परेशान ना करें। जितना हो सके आप उनकी मदद करें। जितना उनकी आप मदद करेंगे उतना शनिदेव आपको भर भर के जड़ देंगे आपकी लाइफ में। उतना आपका काम, व्यापार, जो भी आप करते हैं उसमें आपको बरकत देखने को मिलेगी। 8 नंबर के लोगों के लिए यदि बात करूं, जितने भी आप जज वगैरह देखोगे वो ज्यादातर मैक्सिमम आपको 8 नंबर के लोग मिलेंगे। तो 8 नंबर के लोगों के लिए यदि बेस्ट प्रोफेशन की बात करूं, एक एडवोकेट हो सकते हैं, एक अच्छे जज हो सकते हैं, एक अच्छे कोच हो सकते हैं, एक अच्छे टीचर भी हो सकते हैं, एक अच्छे कंसल्टेंट भी हो सकते हैं। ये लोग यदि मान लो किसी रियल एस्टेट में जाए तो वहां भी अच्छा कर सकते हैं, अच्छा प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं। क्यों शनि महाराज सीधे एक ही बात बोलते हैं कि जितनी तू मेहनत करेगा उतना मैं तुझे जड़ दूंगा। तो पहली चीज तो लोगों की लाइफ में क्या है, लोगों को आप मैक्सिमम केस में देखना, लोगों के साथ जो लोग 8 नंबर से बिलोंग करते हैं वो लोग बेचारे मेहनत तो बहुत करते हैं, बट उसके अकॉर्डिंगली उनको रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं, आउटपुट नहीं मिल पाता है। तो मेरा कहने पर सिर्फ इतना सी है कि आपको मैक्सिमम केस में मेहनत ज्यादा करनी है। क्योंकि शनि महाराज सीधा बोलते हैं कि दूंगा छप्पर फाड़ के दूंगा। कभी भी गलत कर्म या गलत काम बिल्कुल ना करना। कोई भी गैम्बलिंग, सट्टा या किसी गलत चीजों की उसमें ध्यान मत लगाना। आप लोग हमेशा आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान लगाना है, जेन्युइन ऑथेंटिक वर्क करना है और मेहनत ज्यादा से ज्यादा करनी है। क्यों शनि महाराज कहते हैं इतना तू मेहनत करेगा, पशुओं से लथपथ हो जाएगा, कपड़े फाड़ के मेहनत करेगा, उतने तुझे रिजल्ट मैं अच्छे दूंगा। तो ये बेसिकली सैटर्न का एनर्जी है। तो ऐसे लोगों को हमेशा, सैटर्न वाले लोगों को, जैसे मैंने आपको बताया न्याय के देवता है, तो हमेशा पॉजिटिव वे में काम करें और ऑथेंटिक काम करें, किसी भी गलत चीजों में इन्वॉल्व ना हो। क्योंकि अदरवाइज होता क्या, शनि महाराज जितना खुश होकर देते हैं ना, वो उतने डंडे भी मारते हैं फिर इंसान को। तो इससे बेटर है कि अपना ऑथेंटिक वे में काम करें, ज्यादा मच बेटर आपको रिजल्ट देगा। और जैसे मैंने लोगों के लिए बताया कि लोग अपना अपना कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, रियल एस्टेट का कर सकते हैं, अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं, अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, कोई भी लोहे का काम कर सकते हैं, आयरन का काम कर सकते हैं, लेदर का काम कर सकते हैं। ये सारे बिजनेस इनको सूट करते हैं। अब हम बात करते हैं इनके लकी कलर के बारे में और लकी नंबर के बारे में। तो लोगों का लकी नंबर होगा 5, 3, 8, 4, 6, 7। तो ये बेसिकली इन लोगों के लकी नंबर हो गए। अब इसमें हम जो बात करते हैं 4 और 8 की, तो 4 और 8 का सेम वही फार्मूला है। इसको मैं थोड़ा सा स्टार मार्क कर देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। इसको हमने कर दिया थोड़ा सा स्टार मार्क कि इसमें क्या होता है कि 8 और 4 जो है, ये 4 नंबर वालों के लिए भी सेम कहानी है, सेम 8 नंबर वालों के लिए भी कहानी है कि इन लोगों का टेम्परेरी रिलेशनशिप तो हमेशा अच्छा रहेगा, बट इन लोगों का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात करूं तो आपको ट्राई करना है और अवॉइड करना है कि 4 और 8 नंबर वाले लोगों के साथ में आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ना करें। तो इसीलिए इनका जो मेन लकी नंबर होगा वो होगा 5, 3, 6 एंड 7। ठीक है, इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क किया हुआ है कि शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, बट लॉन्ग टर्म के लिए नुकसानदायक है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रल नंबर के बारे में। तो इन लोगों का न्यूट्रल नंबर होगा 9, 6 एंड 7। यानी कि आपको सेम अगेन वही घर का नंबर, गाड़ी का नंबर, मोबाइल का नंबर, यदि कोई भी जहां नंबरों का यूटिलाइज हो रहा है, यूज हो रहा है, उस केस में आपको 9, 6 एंड 7 तभी लेना है जब आपको लकी नंबर पर प्रेफरेंस ना मिल पाए या लकी नंबर की चॉइस खत्म हो गई हो या ना मिल पा रही हो चीजें, तो उस केस में आप न्यूट्रल नंबर पर जा सकते हैं। अब इनके हम एंटी नंबर की बात कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं बेसिकली एनिमी नंबर भी। तो एनिमी नंबर जो होगा इन लोगों का वो होगा 1। तो इन लोगों का एनिमी नंबर होगा 1, 2 एंड ब्रैकेट में जैसे कि मैं लिखा 4 एंड 8। तो बेसिकली इन लोगों के एनिमी नंबर है 1, 2, 4 एंड 8। 4 एंड 8 की कहानी जैसे मैंने आपको पहले बताया, टेम्परेरी रिलेशनशिप में चल जाएगा, बट परमानेंट रिलेशनशिप में आपको ऑलवेज हमेशा अवॉइड करना। ठीक है, तो 1 एंड 2 जो है कि इन लोग के ये 1, 2, 4 एंड 8 इनको चारों को अवॉइड ही करना है, इनके एनिमी नंबर में ही आते हैं। तो कोई भी आपको घर का नंबर, गाड़ी का नंबर, मोबाइल का नंबर, कहीं भी कोई भी चीज कहीं भी इस नंबर की आपके इसमें नहीं होनी चाहिए किसी भी एंगल से, वरना आपको नुकसान देखने को मिलेगा ही मिलेगा डेफिनेटली। तो हम बात करते हैं इनके लकी कलर के बारे में। तो लोगों का लकी कलर होगा ब्लैक, डार्क ब्लू, डार्क ग्रे एंड पर्पल। ये लोग के लकी कलर में आते हैं। अब इन लोग हम अनलकी कलर की बात करते हैं। तो इन लोग का अनलकी कलर की बात करूं तो लोग हमेशा लाइट कलर थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। तो ये बेसिकली अब हमने बात करी 8 नंबर के लोगों के बारे में कि इन लोगों की क्या क्या क्वालिटीज होती है और
क्या इनके नेचर एंड एट्रीब्यूट होते हैं, क्या इनको प्रोफेशन में जाना चाहिए, वो हमने सारी बात करी। इनके लकी नंबर की बात करी, इनके नोटल नंबर की बात की, एनिमी नंबर की बात की, लकी कलर की बात करी। तो हमने इन लोगों के सैटर्न के लोगों के बारे में बात करी। तो हम ऐसे बात करने वाले हैं 9 नंबर के लोगों के बारे में कि 9 नंबर के लोग कैसे होते हैं, क्या उनका ट्रेड होता है। तो जिन लोगों का जन्म भी 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को अगर भी हुआ है, इसको बेसिकली बोलते हैं मंगल का नंबर, यानी मार्स का नंबर। सबसे पहली चीज बता दूं, 9 नंबर के लोग आपको देखना बहुत ज्यादा एनर्जेटिक मिलेंगे। इन लोगों के अंदर एनर्जी हाई लेवल की होती है। प्लस ये लोग कोई भी यदि मान के चलो आर्मी में जाए, डिफेंस में जाए, या कहीं भी जहां दबंग नेचर वाला काम है यदि उसमें जाए तो लोग को अच्छा सूट करता है। पुलिस में जाए, अच्छा काम ये लोग कर सकते हैं। ये लोग थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल नेचर के होते हैं, यानी कि इन लोगों को थोड़ा पढ़ना और समझना मुश्किल हो, क्योंकि 9 नंबर है, मार्स का नंबर है। ये कभी कभी ऐसा हो जाते हैं कि जैसे आपको दिखते हैं वैसे होते नहीं है। एक चीज की क्वालिटी और भी है, मैक्सिमम केस में आप देखना कि 9 नंबर के लोग आपको बहुत ज्यादा एडवेंचर करता पसंद मिलेंगे। यानी कि एडवेंचर का मतलब ये होता है ये लोग बहुत ज्यादा राइडिंग पसंद करते हैं, एडवेंचर एक्टिविटी इनको ज्यादा पसंद होती है। और काफी केस में आप देखना कि 9 नंबर के लोग आपको मैक्सिमम राइडिंग करते दिखेंगे, राइडर होते हैं लोग। तो ये बेसिकली 9 नंबर का ट्रेड होता है। 9 नंबर के लोग क्या है कि यदि बात करूंगी मैं प्रोफेशन के बारे में, प्रोफेशन में अगर ये लोग मान लो कोई भी एनजीओ से काम करें, एनजीओ इनके लिए बेस्ट होता है, सोशल वर्किंग के लिए बेस्ट होता है। एक अच्छा बिजनेसमैन ये लोग बन सकते हैं, एक अच्छा ओकल्ट प्रैक्टिशनर ये लोग बन सकते हैं, या कहीं भी, क्योंकि ये बेसिकली क्या है कि कर्णवीर और दानवीर वाला नंबर है। ये लोग हमेशा देना पसंद करते हैं, लेना कम पसंद करते हैं, और थोड़े गुस्से वाले होते हैं। तो इनसे थोड़ा सा क्या है कि हमेशा सावधानी के साथ रहें, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई नेचर है। हाईली मतलब मार्स का नंबर है, मंगल का नंबर है, तो हाई लेवल की एनर्जी है। तो ये लोग गुस्सा बहुत जल्दी कैपर हो जाते हैं, रुष्ट भी हो जाते हैं। बस क्या है कि लोगों को थोड़ा सा, मेरा सजेशन यही है, थोड़ा सा अपने आप को संयम रखें, धैर्य के साथ रखें। और समटाइम्स ये भी होता है कि ये लोग जो है कि जैसे कि मान के चलो देने वाली लोगों की एनर्जी है, देने पाए तो आपको सब कुछ दे देंगे, बट यदि इनको गुस्सा आ गया, इनका कहीं माइंड खिसक गया, तो फिर लेना भी अच्छे जानते हैं। तो इन लोगों थोड़ा सा क्या है कि मैंने बताया ना, अनप्रेडिक्टेबल नेचर लोगों का होता है। तो ये 9 नंबर बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। और जैसे मैंने आपको बताया प्रोफेशन के बारे में, तो अच्छे एक जिम ट्रेनर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, आर्मी से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया जा सकते हैं उसमें। एक अच्छे प्लानर हो सकते हैं ये लोग। लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर भरी कूट के भरी होती है। एडमिन वर्क ये लोग अच्छा करते हैं, एडमिन के लिए ये लोग बेस्ट बंदे होते हैं। ठीक है, तो अब हम ऐसी बात करते हैं लोगों के लकी नंबर के बारे में। तो लोगों का बेसिकली लकी नंबर होता है 1 और 5। अब हम बात करते हैं इनके न्यूट्रल नंबर के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया लकी नंबर की बात करूं तो इनका लकी नंबर होता है 1 और 5, यानी कि इनको अगेन वही घर का नंबर, गाड़ी का नंबर, मोबाइल का नंबर, या जहां भी नंबरों का यूटिलाइज होता है हमेशा जीवन के अंदर, तो इनको पहली प्रेफरेंस 1 और 5 पे ही आपको लेना है। चाहे कोई भी चीज आपको परचेज करनी हो तो 1 और 5 पे लेना। न्यूट्रल नंबर की बात करूं तो 3, 7, 6, 8 और 9, ये उस केस में लेना है जब 1 और 5 की प्रेफरेंस आपके पास खत्म होगी हो, तब इस नंबर पे आपको जाना। तो यदि मैं इनके एंटी या एनिमी नंबर की बात करूं तो इनका एंटी या एनिमी नंबर होता है 2 और 4। हमेशा इन लोगों को अवॉइड करना है या बचना है कि 2 या 4 नंबर की कोई भी चीज नहीं परचेज करनी है। ना इनकी गाड़ी का नंबर होना चाहिए 2 या 4 पे, ना ही इनके मोबाइल का नंबर होना चाहिए, ना इनका घर का नंबर होना चाहिए, ना ही इनका यदि कोई दोस्त है तो उसे थोड़ा सावधानी के साथ रहें, कोई पार्टनरशिप ऐसे लोगों के साथ में ना करें। तो ये बेसिकली इनका लकी नंबर भी हो गया, न्यूट्रल नंबर भी हो गया, एनिमी नंबर भी हो गया। अब मैं इनके लकी कलर के बारे में बात कर लेता हूँ। तो इन लोगों का बेसिकली यदि बात करूं लकी कलर के बारे में, रेड, डार्क, पिंक, ये इन लोगों के लिए लकी कलर होते हैं। ठीक है, तो इन लोगों का बेसिकली हो गया लकी कलर के बारे में। यदि मैं लकी कलर की बात करूं इन लोगों का, तो ये बेसिकली इनको लकी कलर हो गया। तो ये आज हमने बात की है 1 से लेकर 9 नंबर तक के बारे में विस्तार रूप में। एक छोटा सजेशन मेरा इन लोगों के लिए है कि 9 नंबर के जितने भी लोग हैं, ये यदि डेली हनुमान चालीसा का पाठ करें या हनुमान जी की आराधना करें, क्योंकि इनके लॉर्ड जो है वो हनुमान जी है, तो इन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रिजल्ट इन लोगों को लाइफ में देखने को मिलेगा। हनुमान जी के मंत्र का जाप करें, चाहे वो ओम हम हनुमते नमः हो, ये आपका मंत्र का जाप कर सकते हैं, या आप डेली हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने बात की 1 से लेकर 9 नंबर के बारे में, डीप में बात करी है। जैसे कि मैंने आपको बताया डीप से 1 से लेकर 9 नंबर तक के बारे में डीप में मैंने सारी चीजें बताई हैं। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक के अंदर चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। मैं आपको अगली वीडियो टॉपिक के अंदर रेडी करके दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे।